आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बकरा मार्केट के गरीब ताजिरीन को तिजारत के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने अदालती अहकामात मौजूद। महकमे बल्दिया निजामाबाद ने इन अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। इंसाफ करने जिला कलेक्टर से कांग्रेस की नुमाइंदगी। मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद करने का मंसूबा रखती है। नए कानून से लाखों बीड़ी मजदूरों के बेरोजगार हो जाने का खदशा लाहक। CITU का दरपल्ली में एहतजाज। कानून मनसूख करने नूरजहां का मुतालबा। रियासती हुकूमत एक मखसूस तबके के मफादात को तरजीह दे रही है। हिंदुओं के नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है। हिंदुओं से हमदर्दी करने की बजाय बीजेपी कायदीन को रोका जा रहा है। रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायणा का इल्जाम। ख़वातीन मुक़द्दस व मोहतरम होती है। माँ के रूप में औरत को अल्लाह ने अफजल तरीन मुकाम अता किया है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीयत। अब खबरें तफसील से। बकरा मार्केट के अतराफ कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन को हटाने से खबर। मुतबादिल जगह कारोबार करने के लिए फराहम करने अदालत के अहकामात नजरअंदाज। महकमे बल्दिया निजामाबाद पर मनमानी करने का इल्जाम। जिला कांग्रेस कमेटी की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी की क़ियादत में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की और इनसे मुतालबा किया कि बकरा मार्केट अहमदी बाजार के अतराफ वल्दी अराजी पर गुज़िश्ता 50 सालों से तिजारत करने वाले ताजरीन को 15 दिन की नोटिस के बाद बेरोजगार कर देना हैरत अंगेज बात है। मनाला मोहन रेड्डी ने इन ताजिरों को यहाँ से हटाने से कबल मुतबादिल जगह बताने का मुतालबा किया। इस वफद में सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ माजिद खान, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली, सदर सिटी अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा और जमासाल कायद मोहम्मद जिया भी शामिल थे। इन कायदीन ने महकमे बल्दिया के सख्त गिर रवैये की मज़म्मत की और कहा कि ऐन रमजान से कबल इन ताजरीन को बेरोजगार कर देना अफसोसनाक बात है, जबकि साबिक़ रमजान में ये ताजरीन लॉकडाउन की वजह से कारोबार से महरूम रह चुके थे और इस साल इनको रोजगार से महरूम किया जा रहा है। माजिद खान ने बताया कि 1999 में इन ताजरीन ने अपने मामले को अदालत से रुजू किया था, जिस पर अदालत ने महकमे बल्दिया को हिदायत दी थी कि इन ताजरीन को इस अराजी से हटाने से कबल इनको मुतबादिल जगह बताई जाए जहां वो कारोबार कर सके, लेकिन बल्दिया ने इन अलामती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया और 15 दिन की नोटिस देकर कोई मुतबादिल जगह बताए बगैर अराजी को खाली कर देने की हिदायत दी। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि इस अफसोसनाक सूरत हाल में TRS और मजलिस के कायदीन की खामोशी अफसोसनाक बात है। आखिर इस नाजुक मौके पर ताजरीन से लाताल्लुकी क्या माना रखती है। कांग्रेसी कायदीन ने बकरा मार्केट के अतराफ के ताजरीन को मुतबादिल जगह फराहम करने और कॉम्प्लेक्स की तामीर के बाद इनमें मलगियां फराहम करने का मुतालबा किया। పూరితమైనటువంటి నిర్ణయాలతో సుమారు 200 మంది దుకాణదారులపైన కక్షగట్టి కేవలం మా అభ్యర్థుల్ని ఓడగొట్టిండ్రు, వాళ్ళని ఎట్లైనా ఇక్కడి నుంచి పంపించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో TRS సంబంధించిన పాలకవర్గం ఈరోజు ఆ మార్కెట్ను పూర్తిగా కూల్చివేసి వేరే వాళ్లకు కార్యక్రమాలు ఇవ్వాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 2-3 రోజులుగా వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। बाजार बकरा मार्केट जो 40 साल से कायम थी, वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन की जानिब से उसको डिमॉलिश कर दिया गया और सराउंडिंग जितने भी छोटे ताजरीन, चिकन सेंटर, लकड़ी की टाल, अगर होटल्स, उन लोग को भी 15 दिन के लिए मोहलत देकर नोटिस दी गई। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से कलेक्टर साहब के पास रिप्रेजेंटेशन करते हुए कलेक्टर साहब को DCC प्रेसिडेंट और टाउन प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी सेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और टाउन प्रेसिडेंट सभी लोग मिलकर कलेक्टर साहब को ये बात बताए हैं कि जो वहाँ पर मुकामी लोग हैं
वो लोग 1999 में लोअर कोर्ट निज़ामाबाद का एक जजमेंट उनके पास है, जिसमें साफ ये बताया जा रहा है कि इनको जब भी निकालना है वहाँ से उनको अल्टरनेटिव कोई ज़मीन दिखाकर हटाना बोल के एक डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन के हिसाब से आप उनको देखिए। और अभी सामने सिर्फ़ और सिर्फ महीना और 1.5 महीने में रमज़ान शुरू होने वाला है। ये रमज़ान शुरू होगा तो ये गुज़िश्ता 2020 में जो कोरोना वायरस से छोटे ताजरीन और कारोबार पूरे बंद थे, कोई कारोबार नहीं हुआ। ये रमज़ान की जो आस उन लोग को लगी हुई है, गरीब गुरबा लोगों को, जो सोच कर बैठे हैं ये रमज़ान में हम कुछ कमाएंगे, लेकिन अगर ये वहाँ पर अगर इनको निकाल देते हैं तो गरीब गुरबा जो 200 से 300 घर जो मुतासिर होंगे वो लोग बहुत परेशान होंगे। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इन लोग को नहीं निकालना बोल के हम लोग डिमांड कर रहे हैं। टीआरएस के एमएलए और आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो आपके 16 कॉरपोरेटर और एक डिप्टी मेयर रहते हुए एक मुसलमान लोगों का जो मसला है उसमें ना तो उन लोग आ रहे ना तो बात कर रहे। आपको आपके कॉरपोरेशन को 2 महीने रुकने से या इन लोग गरीब लोगों को निकालने से क्या करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। अहमदी बाज़ार का जो इशू था, जो गरीब लोगों को जगह से बेघर कर दे रहे, घर से जो बेघर कर दे रहे, वो इशू में जब परसों महेश कुमार गौर साहब आए थे अहमदी बाज़ार को आके बोले थे, वो लोगों को वादा दिए थे कि हम कलेक्टर साहब के पास भी जाके हम नुमाइंदगी करेंगे बोल के। वो बात पे मोहन रेड्डी साहब की डीसीसी प्रेसिडेंट साहब की सदारत पे और सिटी की कांग्रेस प्रेसिडेंट वेनन्ना साहब की सदारत में आज कलेक्टर साहब से ज़बरदस्त आर्गूमेंट करे हमारे मोहन रेड्डी साहब, और ज़बरदस्त डिमांड करे कि साहब आप लोगों को ऐसा बेघर कर दे रहे, रोजी से निकाल दे रहे, तो ना कहाँ जाना। बीड़ी की सनत को मरकजी हुकूमत की मजबूर पॉलिसियों से खतरा रहा। लाखों बीड़ी वर्कर्स के बेरोजगार हो जाने का खदशा। नए कानून पर अमलावरी को रोका जाए। सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां का मुतालबा। इनकी क़यादत में दरपल्ली में बीड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी रैली निकाली और तहसीलदार को महजर पेश किया। बीड़ी की सनत को बर्बाद करने वाले काले कानून को फौरी मनसूख कर दिया जाए। सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना बीड़ी व सिगार वर्कर्स यूनियन ने आज दरपल्ली में नए बस स्टैंड से तहसील ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली की क़यादत नूरजहां ने की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में बीड़ी की सनत इंतहाई अहमियत की हामिल है। लाखों वर्कर्स इस बीड़ी की सनत से वाबस्ता है और इस सनत से ही इनका कारोबार वाबस्ता है। देही इलाकों और कबायली तबकात की 98% खवातीन इस बीड़ी की सनत से वाबस्ता है और बीड़ियां बनाकर ही अपने खानदान की किफालत करती है। तेलंगाना में बीड़ी मजदूरों की तादाद करीब 7 लाख है। इस सनत को महफूज रखना और लाखों मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाना अब मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब मरकजी हुकूमत ने नए कानून को मुतारुफ करवाया है, जिसकी रोज से सनत के जिम्मेदार अपनी बीड़ियों की तशहीर नहीं कर सकते। बीड़ी के बंडलों पर ब्रांड का नाम नहीं दिया जा सकता। रिटेल शॉप होल्डर बीड़ी के कट्टे खुलेआम नहीं रख सकते और ना ही बीड़ी का नाम अपने दुकान पर आवेदन कर सकते हैं। और ऐसी ही कई शराइत आयद है जो कि 2003 के कोटपा कानून के तहत लागू किए जा रहे हैं। इन शराइत का बीड़ी की सनत पर खतरनाक असर पड़ेगा और बीड़ी की सनत बर्बाद हो जाएगी और कई बड़े बीड़ी के कारखाने बंद हो जाने के खदशात मौजूद है। ऐसे में लाखों बीड़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और लाखों खानदान भूख व फाकाकशी पर मजबूर हो जाएंगे। नूरजहां ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार फराहम करे, मगर मरकजी हुकूमत ऐसी पॉलिसियों पर अमल पैरा है जिससे बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि 2003 के कोटपा कानून की तजावीज़ात को मुस्तरद कर दे और बीड़ी की सनत के फरोग के इक़दाम करे। इस एहतजाजी रैली व धरने में मोहन मोइनुद्दीन, रामचंद्र, लक्ष्मण, वसंता, पोसानी और दिगर शरीक थे। వ్యవసాయం పరిశ్రమ తర్వాత అతి పెద్ద పరిశ్రమ బీడీ పరిశ్రమ ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఇవాళ వ్యవసాయం తర్వాత ఏదైనా పరిశ్రమ పెద్ద కనబడితే అది బీడీ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే. బీడీ కార్మికులు 98% మహిళలు ఉన్నారు. గిరిజనులు, హరిజనులు, పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎక్కువ మంది బీడీలు చేస్తూ ఉన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత జిఎస్టీని తీసుకొని వచ్చింది 28%. పని దినాలు ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది. ఏదైతే గొంతు క్యాన్సర్ బొమ్మను తీసుకొచ్చింది, గొంతు క్యాన్సర్ బొమ్మ వల్ల పని దినాలు తగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు కొత్త ఆంక్షలను తీసుకొచ్చింది కోప్టా చట్టం. ఆ చట్టంలో ఏముందంటే బీడీలు ఎక్కడైనా చుట్టుపక్కల తాగొద్దంట, గుడి దగ్గర బడి దగ్గర అమ్మొద్దంట, కంపెనీ పేరు పెట్టుకోవద్దంట, యాడ్ ఇచ్చుకోవద్దంట. కంపెనీ పేరు పెట్టుకోకుండా
కోకాలలో అమ్మకుండా, ఏదైతే పాన్ షాపులలో అమ్మకుండా, గ్రామాలలో కిరాణా దుకాణాలలో బీడీలు అమ్మకుండా, బీడీలు ఎట్లా అమ్ముడు పోతాయని చెప్తా ఉన్నాను బీజేపీ ప్రభుత్వానికి। डिवीजन 31 में आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और इनकी अहलिया की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाली ख्वातीन को तहनीयत पेश की गई। उन्होंने ख्वातीन को मुक़द्दस व मोहतरम करार दिया। डिवीजन 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ख्वातीन ने इस मौके पर केक काट कर खुशियाँ मनाई। मुनव्वर अली की जानिब से इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली ख्वातीन की खिदमत की सताइश की गई और इनकी गुलपोशी व शालपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर मुनव्वर अली की अहलिया भी मौजूद थी। उन्होंने ख्वातीन को तहनीयत पेश की। मुनव्वर अली ने कहा कि ख्वातीन काबिल एहतराम होती है और आज के दौर में ख्वातीन मुसाबिकत का हिस्सा बन चुकी है और अपनी शख्सियतों को मनवाते हुए हर शोबेजात हयात में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि आज ख्वातीन की सलाहियतों और इनकी खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ख्वातीन इस मुआशरे की तरक्की के लिए अब लाजमी जुज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने ख्वातीन को मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम बनाया है। माँ के रूप में खातून एक मुक़द्दस हस्ती होती है और अल्लाह ताला ने इसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया और ख्वातीन माँ के रूप में बहुत ही मुक़द्दस व मोहतरम बन जाती है। मुनव्वर अली ने कहा कि ख्वातीन का हर रूप अहमियत का हामिल होता है। माँ, बहन, बेटी और बीवी हर रूप में ख्वातीन मर्दों का सहारा बनती है और इनमें अज़्म व हौसला पैदा करती है। उन्होंने कहा कि हम ख्वातीन की अज़मत को सलाम करते हैं। उन्होंने आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर तमाम आलम की ख्वातीन बिलखुसूस निज़ामाबाद की ख्वातीन को दिली मुबारकबाद पेश की। आलमी यौम ख्वातीन आज महिला दिनोत्सव के मौके पर जनाब मुनव्वर अली साहब काउंसलर कारपोरेटर 31 डिवीज़न के यहाँ पर सब महिला ख़वातीन को बुला के सबका इस्तकबाल करे, सबको और गुलपोशी और शालों से खुशी करे, सबके साथ खुशी महिला दिनोत्सव के टाइम पर सबके साथ खुशी से सबका इस्तकबाल करे। बैस और वरंगल में सहाफियों पर किए गए हमले बुज़दिलाना व शर्मनाक। इंतजामिया कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि आइंदा फिर सहाफियों पर हमले की कोई जसारत न कर सके। आरमूर प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारान का मुतालबा। आरमूर प्रेस क्लब की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और आला हुकाम को मुतालबाती महज़र पेश किया गया। आरमूर प्रेस क्लब की जानिब से वरंगल और भैंसा में सहाफियों पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाज मुनाज़म किया गया और रैली निकालते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया और आरमूर एसीपी रघु और दीगर ओहदेदारों को तहरीरी महज़र पेश किया गया और मुतालबा किया गया कि सहाफियों पर हमले करने वाले अनासिर को मंजर आम पर लाया जाए और इनको इबरतनाक सजाएं दी जाए। इस मौके पर आरमूर प्रेस क्लब के सदर जी शंकर और एडवाइजर सागर ने कहा कि सहाफियों पर हमला एक बुज़दिलाना अमल है। सहाफ़ी समाज का एक जिम्मेदार शख्स होता है जो बावजूद मुश्किलात के हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ताकार का रोल अंजाम देता है और मसाइल से हुकूमत और अवाम को वाकिफ करवाता है और इन मसाइल की एकसुई की राह हमवार करता है। हसास व ज़रूरी खबरों की बर वक्त तरसील भी सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है और सहाफ़ी इस खिदमत को अंजाम देने के लिए शब रोज़ जदोजहद करता है और फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ सहाफ़ियों को निशाना बनाना और इन पर हमले करना एक घिनौना फेल है जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि आरमूर प्रेस क्लब भैंसा और वरंगल में सहाफियों पर किए गए हमलों की पुरजोर मजम्मत करता है और वहां की जिले इंतजामिया से मुतालबा करता है कि कातियों की शनाख्त की जाए और इनको इबरतनाक सजाएं दी जाए ताकि फिर कोई सहाफियों पर हमले की जसारत ना कर सके। इस एहतजाज में नुमाइंदा सियासत सैयद जफर अली के अलावा पी चंद्रशेखर, डी श्रीनिवास, परशोत्तम, मोहम्मद हामिद, सैफ अली और राजेंद्र के अलावा दिगर शरीक थे। జిల్లా బైన్సాలో జరిగినటువంటి బైన్సాలో జర్నలిస్టులపై జరిగినటువంటి కత్తిపోట్లకు అదేవిధంగా వరంగల్లో జరిగిన దాడులకు నిరసనగా ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ర్యాలీ అదేవిధంగా ధర్నా మరి ఏసీపీ గారికి వినతి పత్రం సమర్పించడం జరుగుతుంది। ఇది జర్నలిస్టులపై అమర్షమైన దాడులను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము। జర్నలిస్టులు ప్రజల సంక్షేమం కోసము, ప్రజల క్షేమం కోసము, ప్రజల అవసరాల కోసము వారు పనిచేస్తూ ఉంటుండగా వారి పట్ల కత్తిపోట్లు
అదేవిధంగా దాడులకు దిగడానికి సర్వసం కాదు. దీన్ని మేము ఐక్యంగా ఉండి ఖండిస్తున్నాము. జరిగినటువంటి అల్లర్లలో కవరేజ్ వెళ్ళినటువంటి మా మీడియా సోదరులపై కత్తులతో రాళ్లతో దాడి చేయడానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. మా పత్రికా సోదరులము, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులము ఎండనక వారనక రాత్రనక పగలనక కుటుంబాలను కూడా పక్కన పెట్టి ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం మేము పాటుపడుతూ ఉంటే మాపై దాడులు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. మా జర్నలిస్ట్ సోదరులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే శిక్షించాలని అక్కడ అధికారులను మేము మా ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని మా ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो बोन जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्वा तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत पैसा के जख्मी और मुतासिर से हमदर्दी करने के बजाय बीजेपी को रोकने में अपनी तमन्नाएं सर्व कर रही है। हुकूमत एक मखसूस तबके को खुश रखने के लिए हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। बीजेपी के रियासती कायद धनपाल सूर्यनारायण का इल्जाम, उन्होंने कहा कि आइंदा हमारा इख्तियार होगा और हम हिसाब लेंगे।
बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण ने रियासती हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और रियासती टीआरएस हुकूमत पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि भैंसा में फसादात हुए और हिंदुओं पर हमले किए गए, जिसके खिलाफ जिला निजामाबाद रुकने पार्लियामान भैंसा जाने के लिए हैदराबाद से निकले और वो चाहते थे कि भैंसा के मुतासरीन से इजहार यगानगत करे, लेकिन पुलिस ने हुकूमत की मां पर इनको गिरफ्तार करते हुए इनको घर में ही महरूज कर दिया। धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि इसी तरह जिला निजामाबाद के कई बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल किया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर रियासती हुकूमत क्या करना चाहती है, क्यों वह हिंदुओं के नुकसान को नजरअंदाज कर रही है और क्यों एक मखसूस तबके को ही अहमियत दे रही है। धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि चंद माह कबल भी भैंसे में ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी, जब हुकूमत से बीजेपी ने एहतियाती इक़दाम करने और दोबारा ऐसे वाक़यात न होने के लिए ठोस लाएअमल को इख्तियार करने का मशवरा दिया था, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया और परसों रात फिर से ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए हैं और हैदराबाद में मौत व जिस्त की कशमकश में मुब्तला है। इन जख्मियों और मुतासरीन की दादरसी करने के बजाय हुकूमत बीजेपी कायदीन को रोकने की कोशिश में मसरूफ है। उन्होंने हुकूमत की इस कोशिश की कड़ी मजम्मत की और कहा कि आइंदा इख्तिदार बीजेपी का होगा और उस वक्त टीआरएस के कायदीन का मुहासिबा किया जाएगा। మన ఆదివారం రాత్రి బైన్సాలో హిందువులపైన దాడి, గత కొద్ది నెలల క్రితమే ఇదే రకమైన దాడిలో హిందువుల ఆస్తులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. ఇది అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఏదైతే సీఎం కేసీఆర్ గారు భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పిన తర్వాత కూడా మొన్న 2-3 నిమిషాలలో వందల మంది ముస్లింలు హిందువుల ఆస్తులపైన హిందువులపైన కత్తిపోట్లు, దాంట్లో రాజు న్యూస్ విలేకరి విజయ్ పైన కూడా కత్తిపోట్లు, అదేవిధంగా ఇంకో 2-3 పైన కత్తిపోట్లతోటి వారు ఈరోజు హైదరాబాద్లో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండడం ప్రభుత్వము అసలు వైఫల్యం. లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేసే పోలీస్ వ్యవస్థ పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి తొత్తులుగా మారి పూర్తిగా ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ లేకుండా ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ హిందువుల పక్షాన నిలబడి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా దీనికి పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని కనుక అసలు నిన్న మా నాయకుడు ఎంపీ అరవింద్ గారిని అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో బాధితులను పరామర్శించడానికి బైన్సా వెళ్తా అని ఒక ఆలోచనతో వెళ్తా ఉంటే अక్కడ अरेस्ट చేయడం। भैंसा के लिए जाने की कोशिश करने वाले निजामाबाद रुकने पार्लियामान डी अरविंद को पुलिस ने हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया। पुलिस के रवैये के खिलाफ बीजेवाईएम में बरहमी। माकलूर में बीजेवाईएम कायदीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और साथ ही रियासती वज़ीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया। माकलूर मंडल मुस्तकर पर नंदीपेट रोड पर बीजेवाईएम के कारकुनों ने मंडल सदर श्रीकांत की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वज़ीर आला के खिलाफ नारे और साथ ही रियासती वज़ीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया और कहा कि एमपी डी अरविंद की गिरफ्तारी एक जालिमाना फेल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इन कायदीन ने कहा कि निर्मल जिले के भैंसा फसाद में हिंदू तबके पर हमले किए गए, जिसमें हिंदुओं का भारी नुकसान हुआ, जिनसे इजहार यगानगत के लिए एमपी डी अरविंद भैंसा जाने के लिए हैदराबाद से रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया और इनको अपने मकान में ही नजरबंद कर दिया। इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत में हिंदू गैर महफूज हो चुके हैं और हर आए दिन हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और रियासती हुकूमत को इनकी कोई फिक्र नहीं है। और जब एमपी डी अरविंद इन मुतासिर अफराद से मुलाकात करने और इनसे हमदर्दी करने और इनके साथ मुश्किल वक्त में साथ देने के जज्बे का इजहार करना चाहते थे, तो रियासती हुकूमत ने पुलिस के जरिए इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। बीजेवाईएम कायदीन ने कहा कि एमपी डी अरविंद की गिरफ्तारी और इनको घर में महरूज करना जमहूरियत के मग़ायर है। हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एमपी डी अरविंद की गिरफ्तारी का ड्रामा कर रही है। नंदीपेट के गीता हाई स्कूल के 5th क्लास के तालिब इल्म की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत। 10 साल इस क्रिकेट खिलाड़ी का कौमी टीम के लिए इंतखाब अमल में आया, जिस पर स्कूल इंतजामिया और दिगर ने मुबारकबाद पेश की।
मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गीता हाई स्कूल नंदीपेट के 5th क्लास में जेर तालीम मधुनंदन गौड़ का कौमी क्रिकेट टीम में इंतखाब अमल में आया। इस इत्तला ने पूरे मंडल में खुशी की लहर दौड़ा दी। 10 साल मधुनंदन गौड़ एक होनहार तालिब इल्म है और उसको क्रिकेट से भी खुसूसी लगाव है और उसके खेल में भी महारत है, जिसको निखारने में उसके कोच और स्कूल के पीटी नागेश का अहम रोल है। इस तालिब इल्म के शानदार खेल के पेश नजर उसका कौमी टीम में इंतखाब अमल में आया। इस इंतखाब पर स्मार्ट एग्रो सीड्स के अहाते में सीईओ नीराजा, स्कूल करस्पॉन्डेंट गंगा भूषण और पीटी नागेश ने इस होनहार खिलाड़ी को दिली मुबारकबाद पेश की, जो अभी सिर्फ 10 साल का है और अब वो कौमी टीम में अपने जिले की नुमाइंदगी करेगा। उन्होंने इस तौक़े का इजहार किया कि ये खिलाड़ी शानदार खेल का मुजाहरा करेगा और मुस्तकबिल में अपने जिले और मंडल के साथ अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करेगा। उन्होंने इस तालिब इल्म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। కోచ్ గారే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు అండ్ ఈ పిల్లలు ఇది సో ఐ విష్ హిమ్ ఫర్ నేషనల్ సెలెక్షన్ యాక్చువల్లీ ఓకే అండ్ స్మార్ట్ అగ్రో సపోర్ట్ అనేది ఆల్వేస్ ఉంటుంది నిజామాబాద్ వాళ్ళకి నందిపేట వాళ్ళకి అందరికీ కూడా బట్ మన ప్రిమిసెస్ పాడు చేయకుండా ఏ ఫెసిలిటీ యూటిలైజ్ చేసుకున్నా కూడా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అండి ఓకే అదొకటి గుర్తుంచుకొని ఎవరైనా కూడా సి వీఆర్ దేర్ ఫర్ యువర్ టు సపోర్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆల్ ద టైమ్ స్కూల్ గీతా హై స్కూల్ నందిపేటలో 5వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి మధునందన్ గౌడ్ ఈరోజు జాతీయ స్థాయి క్రికెట్కు సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం. మరి ఇంతటి విజయానికి కారకులైనటువంటి నాగేష్ సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా పాఠశాల యాజమాన్యం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే మరి ఈ కాలంలో క్రికెట్ అనేది కేవలము పట్టణ ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి క్రీడ. మరి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎంతో చక్కటి శిక్షణ పొంది ఈరోజు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్నారు. మరి అలాంటి క్రీడను ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఒక చిన్న 10 సంవత్సరాల అబ్బాయి జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం. మరి దానికి వెనకుండి కృషి చేసినటువంటి మా పీఈటీ నాగేష్ సార్ గారికి, అట్లాగే పిల్లలకు ఈ రోజుల లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి ప్రోత్సహించినటువంటి వారి తండ్రి గారైనటువంటి గంగాధర్ గౌడ్ గారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. बकरा मार्केट के गरीब ताजीन को तिजारत के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने अदालती अहकामात मौजूद। महकमे बल्दिया निजामाबाद ने इन अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। इंसाफ करने जिला कलेक्टर से कांग्रेस की नुमाइंदगी। मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद करने का मंसूबा रखती है। नए कानून से लाखों बीड़ी मजदूरों के बेरोजगार हो जाने का खदशा लाहक। सीआईटीयू का दरपल्ली में एहतजाज। कानून मनसूख करने नूरजहां का मुतालबा। रियासती हुकूमत एक मखसूस तबके के मफादात को तरजीह दे रही है। हिंदुओं के नुकसान को नजरअंदाज किया जा रहा है। हिंदुओं से हमदर्दी करने की बजाय बीजेपी कायदीन को रोका जा रहा है। रियासती बीजेपी कायद धनपाल सूर्य नारायण का इल्जाम। ख़वातीन मुक़द्दस व मोहतरम होती है। माँ के रूप में औरत को अल्लाह ने अफजल तरीन मुकाम अता किया है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम। मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को तहनीयत। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।